नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में लोअर पीसीएस जो 2018 में हुआ था एग्ज़ाम 15 जुलाई 2018 को, हम उसका पीवाईक्यू देखेंगे इतिहास का। जितने भी क्वेश्चन इतिहास से पूछे गए थे, इसमें ट्रिक और एलिमिनेशन ऑप्शन हम लोग दोनों देखेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला लॉर्ड वेलेज़ली, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चौथा लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन होगा। जहाँ भी लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट की बात आए या स्थानीय स्वशासन की बात आए तो वहाँ पे रिपन की बात करेंगे। लेकिन हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्योंकि हम इसको ऐसे ही पीडीएफ को बनाए हैं जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली जो है, इन्हें भारत की सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग या 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया और यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय आया था, जो कि 1882 में आया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? दोस्तों, वो थे एम.एन. रॉय। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए थे उसमें। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में कांग्रेस की ओर से संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। गांधी जी, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय खुद तय करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जेपी नारायण क्या थे? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक थे। इनका संबंध 1934 के प्रस्ताव से नहीं था। एम.एन. रॉय, भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रणेता एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार रखा था। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि प्रश्न 36 का दिया है, ऐसे क्यों दिया गया है? ये दोस्तों जब लोअर पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, जो सीरियल बाई नंबर था, हम लोग सीधा वही उतार लिए हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका उत्तर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। और अन्य विकल्प देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी जी के बेहद करीब थे और उन्हें प्यार से बापू कहते थे। सुभाष चंद्र बोस, 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में रेडियो से आज़ाद हिंद फौज के लिए गांधी जी का आशीर्वाद मांगते हुए इन्होंने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। सरोजिनी नायडू, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद, ये काकोरी कांड और हसरा HSRA से जुड़े महान क्रांतिकारी नेता थे। HSRA का गठन जो हुआ था 1928 में हुआ था दोस्तों, याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह किस राज्य में है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। अन्य विकल्प देखते हैं जो इसका दिया गया था। चार विकल्प कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, यह ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सारनाथ जैसे विश्व धरोहर स्थल यूपी में हैं। मध्य प्रदेश, छतरपुर जिले में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित प्राचीन खजुराहो के मंदिर स्थित हैं, जो अपनी नगर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान क्या है? यह आमेर का किला यहाँ है, हवा महल है और चित्तौड़गढ़ किले प्रसिद्ध है इसके लिए। महाराष्ट्र में यहाँ विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और ऑप्शन देखते हैं जो दिया गया था। हुमायूं, इन्होंने दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, ये एक लाइब्रेरी थी। यह एक लाइब्रेरी थी और इसी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु भी हो गई थी। अकबर 1572 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इस विशाल बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बाबर, यह मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 ईस्वी में। औरंगजेब, इसने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था।
अकबर द्वारा अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों मियाँ तानसेन थे, यही गाना गाते थे। अबुल फजल कौन थे? ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे दोस्तों, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी, अबुल फजल ने की थी। मियाँ तानसेन अकबर के नवरत्न में शामिल महान संगीतकार थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। यह ध्रुपद गायन के उस्ताद थे। राजा बीरबल कौन थे? ये अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। इनका मूल नाम महेश दास था। राजा टोडरमल ये अकबर के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने दसाला यानी राजस्व व्यवस्था लागू की थी। गौतम बुद्ध ने दुनिया में बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किस स्मारक से किया था? महाबोधि मंदिर परिसर से। और 4 विकल्प देखते हैं। हुमायूं का मकबरा, यह दिल्ली में स्थित एक मुगल स्मारक है, जिसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। महाबोधि मंदिर परिसर ये बिहार के बोध गया में स्थित इसी स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं से उनके दिव्य ज्ञान का उदय हुआ। कुतुब मीनार यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में बनवाई गई सूफी स्मारक है। लाल किला परिसर, इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में दिल्ली में करवाया था। किस विश्व धरोहर स्थल में अलाई दरवाजा गेट शामिल है? कुतुब मीनार में दोस्तों। और 4 विकल्प कौन से देखते हैं। हुमायूं का मकबरा, यह हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया, इसे ताजमहल का पुरोगामी माना जाता है। महाबोधि मंदिर परिसर, यह भगवान बुद्ध से जुड़ा एक पवित्र बौद्ध धार्मिक स्थल है। कुतुब मीनार, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। लाल किला परिसर क्या है? इसके मुख्य द्वारों को लाहौरी गेट और दिल्ली गेट कहा जाता है दोस्तों। कुतुब मीनार स्थित है, कहाँ स्थित है कुतुब मीनार? दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। गाजियाबाद, यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है। नोएडा, यह यूपी का एक आधुनिक विकसित क्षेत्र है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गुरुग्राम, यह हरियाणा का प्रमुख आईटी और साइबर हब है। औरंगजेब का पुत्र था, शाहजहां था दोस्तों। और ऑप्शन देखते हैं। बाबर, यह हुमायूं का पिता और भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। हुमायूं, यह अकबर का पिता था। अकबर, यह जहांगीर का पिता था। शाहजहां, औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का पुत्र था। मुगल वंश का क्रम देखते हैं दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जैसे जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। दोस्तों ये भाजसा याद कर लीजिएगा, मुगल वंश का क्रम है, ये ट्रिक है दोस्तों। पंचमहल स्थित है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। हवा महल कहाँ है? यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ग्वालियर का किला, यह मध्य प्रदेश के इस किले में राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। मान मंदिर भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा बसाई गई इस राजधानी में पंचमहल, हवा महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल आदि स्थित है। आगरा का किला, यह लाल बलुआ पत्थर का किला है, अकबर ने बनवाया था। बाद में शाहजहां ने इसे संगमरमर की इमारतें जुड़वाई। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।